Hello guys, welcome back to my channel The Middle Benchers. So this is our video on program number 2 which is based on linear search. So, in this program we are going to be introduced to the topic array for the first time. So array में क्या है? I'm going to tell you that how to define an array and how to read, or we could say enter the array elements in a program, and how to check whether a number is present in it. Means हम लोग सर्चिंग प्रोसेस को स्टडी करने वाले हैं with the help of linear search technique. After this I'm going to tell you binary search technique, but most probably यही यूज होती है. और इस साल के भी रिडक्शन में I think कि binary search is going to be reduced, although पिछले साल भी हटा दिया गया था. So let us start without wasting any further time. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर मेन प्रोग्राम. मैंने इतना ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. सो मैंने यहाँ पे import java.util पैकेज को इंक्लूड किया है. कोई भी पैकेज इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्लास नेम अपनी मन से दे सकते हैं. अब मेन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि एक एरे कैसे डिफाइन करते हैं. सो दिस इज द वे टू डिफाइन एन एरे इन util पैकेज. ओके, स्कैनर क्लास आई वुड से. सो m एंड यहाँ पे आई मीन int. यहाँ पे आपको बताना होता है कि कितने एलिमेंट्स चाहिए. तो मैं 10 एलिमेंट्स ले रही हूँ. सो इंट m इज इक्वल्स टू न्यू इंट 10. तो यहाँ पे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है टू डिफाइन एन एरे. ओके, सो और यहाँ पर न्यू ताकि एक डिफरेंट लोकेशन मिले हमारी एरे को. ओके, उसके बाद में अब हमें एक एक कैरेक्टर इनपुट करवाना होगा यूजर से. तो उसके लिए क्या करेंगे, system डॉट आउट डॉट println enter the array elements. ओके, सो अब हमें लूप चाहिए होगा क्योंकि 10 एलिमेंट्स एंटर कराने हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 बार हम नहीं लिखेंगे. मान लो अभी तो 10 हैं, अगर कहीं 100 एलिमेंट्स एंटर कराने हो तो 100 बार तो हम उसे रीड नहीं करवाएंगे. सो लूप चलाते हैं. बेसिकली इज गोइंग टू बी easier. int I is equals to 0. always remember it starts with 0 क्योंकि array एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं. then I should be लेस देन 10. लेस देन 10 का मतलब है 9 तक का लूप जाएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू होता तो 10 तक का जाता. ऑब्वियस सी बात है. देन आई प्लस प्लस. ओके, देन स्टार्ट द लूप. इसमें क्या करना है, हमें रीड कराना है. ऑब्वियस सी बात है, हम ऑलरेडी m को डिफाइन कर चुके हैं. तो हम सिंपली लिखेंगे m इक्वल्स आई मीन m ब्रैकेट ith पोजीशन पर जो भी होगा एक एक करके डिफाइन होगा. एम आई फर्स्ट पे 0th पोजीशन पर जो होगा वो रीड किया जाएगा. सो इसको रीड करने का प्रोसेस आप सबको पता ही होगा. एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, जैसे नॉर्मली प्रोग्राम में हम लोग करते हैं. ओके, सो दिस इज द वे टू रीड इट. रीड एन एरे एलिमेंट एंड देन वी विल क्लोज इट. ith पोजीशन पर जो भी m की वैल्यू है, आई मीन ith पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो एक एक करके रीड होता जाएगा. देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें एक एलिमेंट सर्च करना है. तो पहली चीज़ तो वो हमें एलिमेंट पता होना चाहिए कौन सा है. तो हमें वो भी यूज़र से ही मानना होगा कि कौन सा एलिमेंट यूज़र को पता करना है कि है या नहीं. सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड. ओके, एंटर दी एलिमेंट टू बी सर्च, जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना है. सो इंट एस, कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है तो पहले उसे डिफाइन करना पड़ेगा. एस सी डॉट नेक्स्ट इंट हमें रीड करवाना पड़ेगा यूज़र से. अब हमने यूज़र से वो ले लिया. अब हमें सर्च करके दिखाना पड़ेगा. उसके लिए अगेन हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, सेम तरह से लूप चलेगा. then j should be less than 10, then j plus plus. ओके, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि m at jth पोजीशन. एक्चुअली हमें इसकी कंडीशन देनी पड़ेगी कि if m at jth पोजीशन is equal to s, then k plus plus. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. बस
वी आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द लूप। तो यहाँ पे क्या चेक होगा कि m की jth पोजीशन, मतलब पहले 0 से स्टार्ट होकर के 9th पोजीशन तक का सारी चेक हो जाएंगी। अगर एक भी पोजीशन पर प्रेजेंट होगा तो k की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नाउ k को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इंट k इक्वल्स टू 0। ओके, तो k की वैल्यू अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर ऑब्वियसली बात है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती। सो फिर हमें अभी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, हमें क्या करना है, सिर्फ पता करना है कि वो है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक और चीज़ देनी पड़ेगी, इफ़ k इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और एक्चुअली इक्वल टू 1, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln element is present, else system dot out dot print ln element is not present। ओके, सो अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार भी प्रेजेंट हो सकता है वैल्यू, सो ऑब्वियसली बात है कि 1 या 1 से ज़्यादा हुई तो फिर प्रेजेंट है हमारा एलिमेंट। अगर नहीं है, उससे कम है, तो ऑब्वियसली बात है एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है। देन वी नीड टू क्लोज द मेन एंड देन क्लोज द क्लास। तो ये क्लास बंद हो गई, मेन बंद हो गई। लेट्स काउंट कि ब्रेसेस हमारे सारे हैं, येस इट इज़ देयर। तो हमारा ये प्रोग्राम था। इफ़ यू आर कंफ्यूज इन एनी ऑफ द स्टेप, प्लीज मेंशन डाउन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम इमीडिएटली गोइंग टू रिप्लाई यू। सो लेट अस नाउ ट्राई टू रन दिस। हमें पहले इसको सेव करना पड़ेगा क्लास नेम के साथ, जो भी क्लास नेम है सेम नेम इसको देना पड़ेगा। array1 डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना ना भूले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट वी नीड टू डू इज इसे एग्जीक्यूट, कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। सो जहाँ पर भी इसकी लोकेशन है उसे ओपन कर लीजिए। मेरी विंडोज सी में सेव है, जावा प्रोग्राम्स, एंड देन here you can see this, it is here array .java। then open PowerShell window है। अब PowerShell window ओपन हो रही है। अब मे भी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट शो करे, there is no difference basically in this Java C। I am saying this again, although I have told this almost 2 times कि be checked with the केस ऑफ लेटर्स यू आर यूजिंग। जहाँ पर स्मॉल लेटर चाहिए वहाँ स्मॉल ही लेटर चाहिए होगा, जहाँ पर कैपिटल्स चाहिए होंगे वहाँ कैपिटल्स ही चाहिए होंगे। दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सो जावा सी array1, दिस इज अवर क्लास नेम डॉट जावा। नाउ द कंपाइलेशन प्रोसेस इज स्टार्टेड, it has been compiled down। now java array1, अब हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। अब एरे एलिमेंट्स मांगे हैं, सो आई वुड एंटर एनी रैंडम एलिमेंट्स। अब हमारे 10 एलिमेंट्स एंटर हो चुके हैं। सब ये क्वेश्चन आया कि एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। सो हम सर्च करेंगे 69, एलिमेंट इज प्रेजेंट क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था। नाउ लेट्स सी, इसका ऑपोजिट करके भी देखते हैं कि जब हम देखेंगे कि कोई अननोन एलिमेंट इसमें सर्च करें तो जैसे 12, so the answer is going to come that, oh I have to enter the elements again, wait, then okay 63 मैंने प्रिंट किया है कि एलिमेंट टू बी सर्च्ड में, wait आई एम गोइंग टू डू इट 99, let's see if it is present or not। so element is not present। now I think the concept would be clear to you all। now if you have any doubt in any step of this program, please just don't
hesitate to share that in the comment section. I am going to immediately help you. So if you enjoyed the video, please don't forget to hit the like button and share this with your friends who are in need of this chapter or explanation. And please don't forget to subscribe to my channel, and please visit again. I'm going to post the videos as soon as possible. So thank you and have a nice day.